गाइस, सो आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सो गाइस, क्वेश्चन में हमें कुछ सीरीज दे रखी हैं, ठीक है। उन सीरीज में से हमें पहचानना है कि एपी कौन सी है। अगर वो एपी हैं तो हमें उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में टर्म दे रखी है, सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 16, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट टर्म तो हमने सबसे पहले 2 लिख दी। अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये एपी है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। तो सेकेंड टर्म है 4, माइनस में 2 करेंगे फर्स्ट टर्म को। सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है 2, ठीक है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे थर्ड एंड सेकेंड टर्म में से। सो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। तो थर्ड टर्म है 8, सेकेंड टर्म है 4, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, ठीक है। हमने देख लिया है कि ये दोनों कॉमन डिफरेंस एक दूसरे से अलग है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक और कॉमन डिफरेंस फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म से। तो फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारे पास 16, माइनस में हमारी थर्ड टर्म जो कि हो जाएगी 8। सो 16 माइनस 8 हो जाता है 8। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। तीनों ही कॉमन डिफरेंसेस अलग हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट, सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमारी जो सीरीज थी वो एपी नहीं है। अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म लिख देते हैं सबसे पहले तो हमारी, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सबसे पहले तो 5/2 माइनस 2 करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो इसका टोटल एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। ऊपर 5 माइनस में 4, ठीक है। 5 माइनस में 4 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/2। कॉमन डिफरेंस पहला वाला तो 1/2 आ गया। अब हम थर्ड माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। तो A3 माइनस A2 करने पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 5/2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 एंड फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा जो 3 था वो 6 में बदल जाएगा। तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 6 माइनस 5। वैसे सॉल्व कर देते हैं 6 माइनस 5 1/2 एज इट इज़। अब सिमिलरली A4 माइनस A3 करेंगे। सो A4 है 7/2, 7/2 माइनस 3 करेंगे तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे इनका। एलसीएम टोटल आ जाएगा हमारे पास में 2, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा हमारा टोटल 2। बाकी ऊपर रहेगा 7, माइनस में 3 बन जाएगा 6, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है 6। 7 माइनस 6 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे तीनों ही कॉमन डिफरेंसेस हमारे सेम हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट दिस इज एन एपी। अब यहाँ पे हमें दे रखा था कि अगर ये एपी को मतलब ये जो सीरीज़ है ये एपी बनाती है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड नेक्स्ट की 3 टर्म्स और फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें A4 तक गिवन है। A4 कितना गिवन है 7/2, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे A5, A6 एंड A7, क्योंकि हमें इसके अलावा 3 और टर्म्स फाइंड करनी है। वो लिख देते हैं हम, ठीक है। हमें क्या फाइंड करनी है A5, A6 एंड A7। A5 का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था दैट A5 की वैल्यू होती है A प्लस में 4D। तो A प्लस में 4D में वैल्यूज रखेंगे। A की जगह 2 लिखेंगे, प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई D, D की वैल्यू है 1/2। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करेंगे तो 2 आ जाता है। सो 2 + 2 हो जाएगा 4। सिमिलरली A6 की वैल्यू होती है A प्लस में 5D। A की वैल्यू 2 रख देते हैं, प्लस में 5/2 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9/2। इसी मेथड से A7 की वैल्यू A + 6D रख के हम A7 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे जो कि आ जाएगी 5।
तो इस एपी की हमने तीनों टर्म्स फाइंड कर ली। नेक्स्ट वाली, अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट में हमारी जो सीरीज़ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले तो A2 - A1 करके। सो यहाँ लिख देते हैं -3.2 माइनस ब्रैकेट में -1.2। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, -3.2 में अगर +1.2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, माइनस में 2, ठीक है। सिमिलरली दूसरी बार कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म में से। सो थर्ड टर्म है -5.2 एंड -5.2 में से हमें माइनस करना है -3.2 को, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि दो ऑपरेशंस कभी साथ में नहीं लग सकते, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, -5.2 + 3.2 हो जाएगा हमारा -2। सिमिलरली हम फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म से भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे A4 - A3 करके। सो -7.2 माइनस करेंगे -5.2, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड -7.2 + 5.2 = हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं दैट दिस इज एन AP। अब हमें इसका निकालना है कॉमन डिफरेंस जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, यानी कि A5, A6 एंड A7। तो A5 का फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक, A + 4D। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। A की जगह आ जाएगा -1.2 एंड D की जगह आ जाएगा -8। सो A5 की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, -9.2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो -1.2 -8 आ जाएगी हमारी -9.2। सिमिलरली A6 फाइंड करेंगे, A + 5D में वैल्यूज पुट करेंगे। सो A की जगह -1.2 एंड 5D की जगह आ जाएगा -10, ठीक है, क्योंकि 5 × -2 हो जाता है -10। सो -1.2 -10 हो जाएगा -11.2। सिमिलरली A7 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। तो A + 6D में वैल्यूज पुट करेंगे। A की जगह -1.2 एंड 6D की जगह आ जाएगा -12, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो -1.2 -12 हो जाएगा -13.2। तो इस पार्ट थर्ड के हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं AP की, A5, A6, A7 की। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। सो पार्ट 4 में सबसे पहले तो चेक करते हैं कि AP है कि नहीं, ठीक है। सो हम -6 में से -10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस करेंगे -10 को -6 में से। सो माइनस माइनस यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। सो -6 + 10 हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। यहाँ मैं कर देती हूँ माइनस माइनस प्लस एंड -6 + 4 हो जाएगा +10 हो जाएगा 4, ठीक है। -6 + 10 हो जाएगा 4। सिमिलरली हम दूसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म में से। तो -2 में से हम माइनस करेंगे 6 को, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 6 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आ गया है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट दिस इज एन AP, ठीक है। ये AP आ गया। अब हम इसकी A5, A6 एंड A7 टर्म निकाल लेते हैं। तो A5 टर्म क्या होगी, A + में 4D, ठीक है। तो A की जगह -10 आ जाएगा, 4D की जगह क्या आ जाएगा 4 × D। तो 4 D की वैल्यू है 4, 4 4 से 16 होता है, -10 + 16 हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। सिमिलरली A6 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। A की जगह -10 आ जाएगा, 5D की जगह 20 आ जाएगा, ठीक है। तो A6 की वैल्यू हमारी आ गई 10। A7 की वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6D की जगह 24 आएगा एंड 24 - 10 हो जाता है 14। सो पार्ट 4 भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सो 3 + √2 में से सबसे पहले हम 3 माइनस कर देंगे, मतलब A2 में से A1 को माइनस करना है। A2 की वैल्यू है 3 + √2, ठीक है। 3 + √2 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा √2, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लेते हैं। 2√2 में से हमें माइनस करना है 3 + √2, तो भी हमारे पास सिर्फ √2 ही बचना है, ठीक है। ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ चुके हैं।
अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस √2 ही आना है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज एन AP। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, तो अब मैं आपको A5 निकालने का एक और फार्मूला बताती हूँ, ठीक है, जो कि है A4 + D। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में A4 की क्या वैल्यू दे रखी है, 3 + 3√2, तो वो लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस है √2 का, तो 3 + 3√2 + √2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 4√2, ठीक है। तो हमारी A5 की वैल्यू आ गई। अब हम सेम फॉर्मूले से A6 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, A5 में डी कॉमन डिफरेंस को प्लस करके। तो A5 की वैल्यू हमने निकाल ही ली है 3 + 4√2, इसमें हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू प्लस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है √2, तो 3 + 4√2 + √2 आ जाएगी 3 + 5√2। गॉट इट। अब A7 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो A7 की वैल्यू हो जाएगी A6 प्लस में D, ठीक है गाइज। ये दूसरा फॉर्मूला है A7 की वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है। पहला वाला तो आपको पिछले क्वेश्चंस में दिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, A6 की कर दी और यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दी √2, ठीक है। तो 3 + 5√2 + √2 हो जाएगा 3 + 6√2, ठीक है गाइस। तो हमने पार्ट 5 के तीनों टर्म्स फाइंड कर दिए। अब बढ़ते हैं पार्ट 6 के सॉल्यूशन की तरफ। सो पार्ट 6 का पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, तो हमें मिल जाएगा 0.22 माइनस में 0.2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02, ठीक है, 0.02। ये कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म में से। अब हम थर्ड एंड सेकेंड टर्म को आपस में माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सो 0.222 माइनस 0.22 करेंगे हम तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 0.002, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस एक दूसरे से अलग है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट AP, ठीक है। सो ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट 7th, 8th एंड 9th पार्ट इन्हीं के तरह है, जो कि बहुत इजी है, तो मैं वो सॉल्व नहीं करा रही हूँ, इसलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे पार्ट 10th की तरफ। पार्ट 10th की जो हमें AP दे रखी है, इसका पहला कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है A, मतलब हमने कैसे फाइंड किया, 2A में से A को माइनस करा, ठीक है। दूसरा कॉमन डिफरेंस भी सिमिलरली 3A में से 2A को माइनस करके फाइंड कर लिया। तीसरा कॉमन डिफरेंस भी हमने 4A में से 3A को माइनस करके फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इससे तीनों कॉमन डिफरेंस हमारे A आ गए, तो हम यहाँ लिख देंगे दैट दिस इज़ एन AP। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने A5 की वैल्यू निकाली है A4 + D करके, जो कि 5A आ गई है। सिमिलरली A6 की वैल्यू भी निकाल ली है 6A एंड A7 की वैल्यू भी निकाली है 7A। तो अब बढ़ते हैं हमारे 11th पार्ट की तरफ। 11th पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 में से A1 माइनस करके, तो A2 मतलब A² है यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कौन सी है, A ही है यहाँ पे, तो A² - A कर देते हैं। सो अगर A² - A करने गए हम तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम A को कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं, अपने मन की कोई भी वैल्यू। तो A को हमने 3 लेट कर लिया, तो A² - A करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3² मतलब 9 - 3, 9 - 3 हो जाता है 6। अब हम करेंगे A³ माइनस में A², तो A³ मतलब 3 का क्यूब है 27, माइनस में 3 का स्क्वायर है 9, तो 27 - 9 हो जाता है हमारे पास 18, ठीक है। सो हम यहाँ कह सकते हैं दैट दिस इज़ नॉट इन AP, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। सो हमारा पार्ट 11 भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 12 की तरफ। सो पार्ट 12 में जो हमें AP दे रखी है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखी है, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, √2 तो हम एज इट इज़ रहने देंगे, पर √8 की जगह हम लिख देंगे √4 × 2। सिमिलरली √18 की जगह हम लिख सकते हैं √9 × 2। सिमिलरली √32 की जगह √16 × 2 लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब इसे और सॉल्व करते हैं, तो √2 तो एज इट इज़ रहेगा, √4 × 2 में से 4 बाहर आ जाएगा रूट के, तो बन जाएगा 2√2, ठीक है। सिमिलरली 9 भी रूट के बाहर आके 3√2 बन जाएगा एंड 16 भी बाहर आके 4√2 बना लेगा, तो ये हमारी सिंप्लीफाई AP बन गई। अब इस सिंप्लीफाई AP में से अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, ठीक है, एंड थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके। तो दोनों ही हमारे पास √2 आ रही हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंसेस हमारे पास √2 आ रही हैं, तो ये एक AP है।
एंड अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा A5, A6 एंड A7 की वैल्यू फाइंड करना। तो वो हम कोई भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्मूलेज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया थे उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा के A5, A6 एंड A7 फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन 4 था 5.1 का, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्क्रीन के बीचों बीच दिख रहे इस बटन को क्लिक करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।